भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पोर्ट ब्लेयर में महिला दर्जी पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले उद्यमिता विकास कार्यक्रम का समापन समारोह मोहनपुरा स्थित एसबीआई आरएसईटीआई में आयोजित किया गया। इस अवसर पर अंडमान तथा निकोबार प्रशासन की आयुक्त सह सचिव नंदिनी पालीवाल मुख्य अतिथि थी, जबकि दक्षिण अंडमान के उपायुक्त सह अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के ग्रामीण विकास सचिव अर्जुन शर्मा सम्मानित अतिथि थे। कार्यक्रम में एसबीआई के क्षेत्रीय प्रबंधक सिद्धार्थ गुप्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर क्षेत्रीय प्रबंधक ने विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में बताया। जितने भी यहाँ पर अभी ट्रेनी जो भी एंटरप्रेन्योर में डेवलप हो जाएंगे वो, और आर्ट सिटी के जो मेंबर्स हैं, फैकल्टी हैं, डायरेक्टर आर्ट सिटी श्री सी राज, जो पुराने हमारे डायरेक्टर हैं श्री प्रभु यादव जी, सभी को नमस्कार। मैडम, ये हम लोग के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है कि आप यहाँ पे आए और आप यहाँ पे समय दे रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारे सामने जितने बैठे हुए हैं ये सारे ट्रेनिंग इन्होंने ली है पिछला 30 दिन, और इस ट्रेनिंग के दौरान इन्होंने काम करना तो सीखा ही है, बट इस ट्रेनिंग का जो उपलक्ष्य रहता है वो इनको एक एंटरप्रेन्योर में डेवलप करना रहता है। और इसका बैकग्राउंड मैम जो आर्ट सिटी है उसका ये है कि ये पहला आर्ट सिटी 1982 में इस्टेब्लिश हुआ था कर्नाटका में। उसके बाद इसकी सक्सेस को देखते हुए गवर्नमेंट ने इसको और आगे बढ़ाया और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में इसको ऑल ओवर इंडिया ओपन करने के लिए बोला गया कि जितनी भी बैंक्स हैं वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक आर्ट सिटी बनाएंगे। तो उसी से एक क्लू लेते हुए 2008 में अंडमान में आर्ट सिटी का उद्घाटन हुआ। उसके बाद से अभी तक इस प्रोग्राम को मिला के जो लास्ट हुआ है 172 प्रोग्राम हो चुके हैं, और इन 172 प्रोग्राम में करीब 6500 से ज़्यादा लोगों ने ट्रेनिंग ली है, और उन 6500 लोगों में से 60 से 70% लोग इस्टेब्लिश हुए हैं जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। और आर्ट सिटी ने जो मदद करी है इनका पर्सनल डेवलपमेंट करने में, इनको एक स्किल डेवलप करने में और एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचने के लिए, वो अभूतपूर्व है। और इसके लिए चूँकि स्टेट बैंक को यहाँ जिम्मेदारी मिला हुआ था ये आर्ट सिटी को डेवलप करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए, तो हम लोग भी गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम लोग इससे जुड़े हुए और डायरेक्टली हम लोग अंडमान के जो भी नागरिक हैं उनको मदद कर पा रहे हैं, और उनके जो भी सपने हैं उनमें हम भी सहभागिता कर पा रहे हैं। जो लास्ट ट्रेनिंग मैडम हुआ है टेलरिंग का, उसका आपने सामने देख ही पा रहे हैं कि किस तरीके से काम किया है, और हम शुभकामनाएं देते हैं मैम कि ये लोग आगे जाके इस्टेब्लिश हों, बड़ा बिजनेस इस्टेब्लिश करें। इस दौरान प्रशिक्षणार्थियों ने भी अपना अनुभव साझा किए। यहाँ पे मैंने टेलरिंग का क्लास सीखने के लिए आई। पहला बात तो मेरे को कुछ टेलर मशीन के बारे में कुछ पता ही नहीं था मैम। यहाँ आके मैंने मशीन चलाना सीखी, और उसके बाद मैडम कैसा कटिंग करना क्या है उस सब के बारे में, पूरा टेलरिंग के बारे में हम लोग को बताए। और सर लोग भी जो है हम लोग को बैंकिंग के बारे में बताया। ऐसा बाकी यहाँ है कि हम लोग को बैंकिंग के बारे में उतना कुछ नॉलेज नहीं था मैडम। या फिर सारा बैंकिंग का जितना रूल्स एंड रेगुलेशन है, लोन कैसा लेना और आगे हम लोग बिज़नेस कैसा करना चाहे, वो सब के बारे में आइडिया दिए मैडम। और हम लोग का जो टेलरिंग जो सिखाई है मैडम, एक स्टेप वाइज हम लोग एक कंटिन्यू सिखाई थी। एक कटिंग वगैरह सब कैसा करना है, मेजरमेंट सब कैसा लेना, वो सब सिखाई। पहला तो हम लोगों को कुछ आता भी नहीं था कि कैसा मेजरमेंट करना है क्या है। हम लोगों पर उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि 1 मंथ में हम इतना सीख पाएंगे कि नहीं। यहाँ 30 डेज़ में हम लोग इतना सारा कर पाएंगे करके हमको तो नहीं लगा था मैडम। हम लोग यहाँ 30 डेज़ में इतना सारा कर दिया मैडम। जितना हैंगिंग हुआ है सारा हम लोग अपना ओन स्टिचिंग करके अपना हैंगिंग करे हैं मैडम। आज हम लोग जितने भी सारे पहन के आए हैं सब अपना ओन स्टिच करके पहने। और अपना ऊपर आज हम लोग इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि हम लोग कुछ कर सकते हैं। हम लोग किसी को प्रैक्टिस देना है तो हम लोग किसी को ट्रेनिंग देना है तो उतना हम लोग दे सकते हैं करके एक कॉन्फिडेंस हम लोग ऊपर आ गई है। और यहाँ पे डेली एक हम लोग का मिली क्लास होता था मैडम। मिली में ये यहाँ है कि हम लोग यहाँ स्टेज पे आके सबको अपना अपना एक्सपीरियंस के बारे में बताना पड़ता था। और ये इससे हम लोग को ये सीख मिला कि हम लोग की ताकि हम लोग कभी कोई स्टेज प्रोग्राम हो तो हम लोग आगे कुछ बोलने का हम लोग का एक कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। हम लोग को यहाँ आके एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हम लोग को मिल गया मैडम। वो एक अच्छा लगा यहाँ कि हम लोग को यहाँ का सारा जितना भी हम लोग को जो सर और मैडम जितना क्लास लिए, जितना भी कुछ सिखाया, बहुत अच्छा सिखाया सर। हम लोग को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। यहाँ का क्लास बहुत बढ़िया था मैडम। हम लोग को कोई कोई प्रॉब्लम नहीं था मैडम। लंच में हो या हम लोग को सिखाने में हो, सब कुछ बहुत बढ़िया था मैडम।
बैंकिंग का, स्पेशली बैंकिंग का हम लोग को बहुत कुछ नॉलेज मिला मैडम यहाँ के। लोन वगैरह कैसा करना है, हम लोग बिज़नेस कैसा करना है, आगे स्टेप हम लोग कैसा बढ़ाना है, वो सब हम लोग सिखाया। उससे हम लोग यहाँ आके बहुत हम लोग को नॉलेज मिला है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके सीखने को, इतना सब कुछ मिला है और मैं इतना सब कुछ कर ली, इतना सब कुछ सीख ली। यही बहुत मेरे को पता, अभी से भरोसा नहीं होता है कि हम इतना सब कुछ कर पाइए बोल के। मेरे को मशीन के बारे में भी कुछ नहीं पता था, मैं मशीन चलाना सीख गई, मशीन के पार्ट्स के बारे में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर आके ये नहीं कि कल टेलरिंग हम लोग आए थे कि कल टेलरिंग सीखने के लिए, वही नहीं है, हमें और भी बहुत सारा चीज़ सिखाया गया, जैसा कि बैंकिंग के बारे में, अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं उसके बारे में। और यहाँ पे बहुत सारा गेम्स भी खिलाया गया जिससे हम लोग को एक एक लेसन मिलता था, हर एक गेम में एक एक लेसन था हम लोग को उससे समझने के लिए। कुछ भी करना है तो कैसे करना है, क्या है, कोई टाइम मैनेजमेंट जो भी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, जैसे बहुत सारे लेसन हम लोग यहाँ से सीखे हैं। तो हम भी अभी जो पहन के आइए वो हम खुद स्टिच करिए, तो मेरे को भरोसा ही नहीं होता है कि हम इतना था कि हाँ आगे ये करके। तो मेरे इसमें इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि अगर आगे मैं जाके स्टिच खुद के लिए भी कर सकती हूँ, और आगे की कोई आता भी है तो मेरे पास में हम उनको स्टिच करके भी दे देगी। और हम अगर बिज़नेस भी करती है तो कैसे करना है, क्या है, यहाँ से मुझे बैंकिंग के बारे में बहुत अच्छे से पता चला, लोन के बारे में, लोन कैसा लेना है, क्या है, कैसा लेना है करके। तो मैं सोचती हूँ अगर यहाँ से मेरा क्लास ख़त्म होता है, मैं यहाँ से लोन लेके मैं अपना कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम मैं अपना घर से स्टार्ट करूँगी और मैं इसे कंटिन्यू करूँगी मैम। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे सबके साथ में मिलके बहुत अच्छा लगा, एक एक्सपीरियंस हुआ सारे लोगों के साथ में। और हम लोग सब टी ब्रेक रहता था, लंच ब्रेक रहता था, जिसमें हम लोग सब बैठ के बातचीत करते थे, एक फैमिली के बीच में रहने का तरह रहता था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये एक्सपीरियंस जो भी है, और मेरे में इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि हम आगे कुछ भी कर सकती है बोल के। हम न्यूज़पेपर में देखा था बैंक में टाइलरिंग क्लास सीखने के इधर आया था। हमको पहले कुछ नहीं मालूम, टाइलर कैसे करना, कपड़ा कैसे सी करना, इधर आके सब कुछ सीखा था। हम अभी पहले बार हम ब्लाउज स्टिचिंग करके हम पहन के आया, हमको पूरा हैप्पी है। मुख्य अतिथि नंदिनी पालीवाल ने सिलाई में कौशल हासिल करने के लिए आगे आने में उनके उत्साह और समर्पण की सराहना की। इस तरह के प्रोग्राम्स छोटे से ही लेकिन इनमें जाकर बहुत बहुत आनंद और सुकून की अनुभूति होती है। वो इसलिए कि जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि हम लोग जो काम कर रहे होते हैं, और मैं समझ सकती हूँ कि ये शायद हमारी जो SBI की टीम यहाँ पर बैठी हुई है, जिसने कि ये पूरा कार्यक्रम का पूरा जो आयोजन करती है और उसको सक्सेसफुली कंडक्ट करती है, हम सबको इस बात की बहुत दिली खुशी होती है कि जब हम जो कार्य कर रहे हैं वो ज़मीनी स्तर पर जाके एक्चुअली लोगों से जुड़ता है, और जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो लोग काम करते हैं उनकी लाइफ पर कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट करके जाता है। तो सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पूरी टीम को, स्पेशली RCT की टीम को, जो कि इस प्रोजेक्ट को, इस कार्यक्रम को बहुत ही सक्सेसफुली आगे बढ़ा रही है। 2008 से अगर हमने 6000 से करीब ऊपर हमारे पार्टिसिपेंट्स को ट्रेन किया है, और उसमें से 70 से 80% हमारे खुद स्वावलंबी हो गए हैं। तो सभी SBI की जो पूरी टीम है वो बहुत बहुत बधाई की पात्र है, उनको मैं बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस कहूँगी, और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी अच्छा प्रयास जारी रहेगा। इसी तरह का बहुत सारा सिमिलर सा काम हम रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जो हमारा रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज वाला डिपार्टमेंट है, उसमें भी करते हैं। भारत सरकार MORD मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनके बारे में हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, या अगर आप अपने इस काम को आगे ले जाना चाहते हैं एक व्यक्ति के उससे बड़ा करके, कि भाई आप अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना चाहते हैं अपनी महिलाओं का साथ में, चाहे वो टेलरिंग का काम हो, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग का, अचार बनाने का, लड्डू बनाने का, ये सारे जो काम आप कर सकते हैं, उसके लिए भारत सरकार की भी बहुत सारी स्कीम्स हैं। तो हमारी RD की एक महिला अधिकारी हैं, वो यहाँ पर उपस्थित हैं। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इसकी भी जानकारी हमारे उसमें दीजिए, और परहैप्स SBI से भी रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि अगले चरण से यदि अगर हम इस ट्रेनिंग में हमारी RD की जो स्कीम्स हैं, जिसमें कि महिलाओं को और SHG बनाने की जो आप ऑलरेडी फाइनेंशियल लिटरेसी में ट्रेनिंग करते हैं, उनको इसके बारे में भी एक छोटा सा 15-20 मिनट अगर जानकारी दे दी जाएगी तो वो आगे का मार्ग उनके लिए प्रशस्त हो जाता है।
तो ये किया जा सकता है, बिकॉज कोलैबोरेशन में, सिनर्जी में हम जितना अच्छा काम करेंगे हमारी महिलाओं को उतना ही फ़ायदा होगा। मैं सेक्रेटरी आदि से भी रिक्वेस्ट करूँगी इस चीज़ के लिए। तो ये तो बात हुई इन सब स्कीम्स की और क्या आपको फैसिलिटीज़ या सुविधाएं मुहैया कराई जा सकती हैं। सबसे बड़ा जो कंग्रेचुलेशंस या बधाई के पात्र आप सब लोग हैं, जो कि एक एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा हुआ है, आप सभी को इंडिविजुअली मेरी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत एनकरेजमेंट, इसलिए क्योंकि महिलाओं का, स्पेशली जो महिलाएं घर में रहती हैं, उनका घर से निकल के आ पाना, सबसे पहले तो ये प्रतिबद्ध कर पाना अपने आप को कि हम घर से निकल के कुछ नया करेंगे, राइट। तो उस सब के लिए आप सब लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। घर से निकले और फिर पूरी श्रद्धा से, पूरी मनोकामना से आपने 30 दिन का कोर्स होता है, 30 दिन आपने वो समय निकाला, आए यहाँ पर, जो आपको दिया गया आपने उसको ग्रहण किया, आपने टेलरिंग सीखी, किसी ने कुछ और सीखा होगा, या कभी आगे और कोर्सेज होंगे तो उसमें कोई स्किल सीखेंगे, और बैंकिंग के लोन के बारे में समझा, बुक ऑफ अकाउंट कैसे अपना बिजनेस शुरू करेंगे तो क्या स्किल्स आपको चाहिए, वो सारी चीज़ें जो सीखी, उसके लिए जो निष्ठा चाहिए, उसके लिए जो ब्रेवरी चाहिए, सबसे पहले आप सबको, आप सब एवरी इंडिविजुअल सिटिंग हियर, हर कोई यहाँ पर बैठा हुआ उस बधाई का पात्र है। तो आप सभी को बहुत 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 बधाई ये कोर्स पूरा करने के लिए। इसके बाद एक सर्टिफिकेट मिलता होगा, तो आपको वो जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसको आप फ्रेम करें, रखना नहीं है उस सर्टिफिकेट को कमरे में या फाइल में लगा के, उस सर्टिफिकेट को फ्रेम करिए और उसको आप अपने सामने लगाइए। वो आपका मोटिवेटर होगा आगे, कि उसको छोड़ना नहीं है। आपने जो स्किल सीखी है वो आपको आपके एम्प्लॉयमेंट में और आपको स्वावलंबी बनाने में बहुत बहुत सहायक सिद्ध होगी। उसके बाद आपके ऊपर निर्भर करता है, हर किसी की पारिवारिक जिम्मेदारी भी होती है। मैं भी एक महिला हूँ, मेरे भी पति हैं, सास ससुर हैं, बच्चे हैं। सारी महिलाओं को आई थिंक डबल चैलेंज फेस करना पड़ता है, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो। ये मैं आपसे एज ए बहन टू बहन कह सकती हूँ। लेकिन अपने काम को और अपने आप को तवज्जो देना या उस पर फोकस देना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी खुश स्वावलंबी महिला घर में इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो जो बच्चों को कॉन्फिडेंस, आप सबने अपने अपने कॉन्फिडेंस की बात की, यदि आप सब में कॉन्फिडेंस होगा, यदि आप सब में स्किल होगी और यदि आप सब में अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉय करने की या पैसा कमाने की ताकत होगी ना, तो वो किस तरह की ताकत होगी ये मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये सब जब आप काम 30 दिन का आपने काम किया होगा, आई एम श्योर कि आप सब में से बहुत लोगों को अनुभव हो रहा होगा। कितना आपको लगता है कि आप सशक्त हो गए, आप स्ट्रांग हो गए, लगता है कि नहीं लगता है? तो इस फीलिंग को आप अपने साथ रखिए, अपने सर्टिफिकेट को फ्रेम कराइए और उसको आगे उसका इस्तेमाल करिए। इस सर्टिफिकेट को रखना नहीं है, चाहे आप 2 चीज़ों से शुरू करिए। दिन में 8 घंटे न भी काम करें तो दिन के 2 घंटे निकालिए या 1 घंटा निकालिए या हफ्ते में 4 घंटा निकालिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। पर यदि आप करते रहेंगे, एक एक स्टेप जब लेंगे तब जाके हम मंजिल पे पहुंचते हैं। यदि हम स्टेप ही नहीं लेंगे तो हम अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे। बाद में कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों द्वारा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किए प्रशिक्षुओं में प्रमाण पत्रों का वितरण किया।